ऑफिस की मीटिंग्स में अक्सर लोग टारगेट्स, प्रेजेंटेशन और कॉफी के ब्रेक्स तलाशते हैं, लेकिन मैं उस दिन कुछ और ही तलाश में था। हाय, आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी और ये है ऑफिस वाला प्यार का एपिसोड 1। ऑफिस मीटिंग से शुरू हुई मुलाकातें कॉफी डेट तक जा पहुंची। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक कॉफी, एक मुस्कान और एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देती है। ये कहानी है ऋचा और अभिषेक की, दो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जो हर दिन एक ही ऑफिस के लिफ्ट में मिलते थे। पहले सिर्फ निगाहें मिली, फिर हल्की सी मुस्कान, और धीरे धीरे ये मुस्कुराहट बातचीत में बदल गई। और फिर एक दिन ऑफिस मीटिंग से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसका नाम था प्यार। सर्दियों की सुबह थी, लिफ्ट में जगह कम थी, पर ऋचा हमेशा की तरह टाइम से आती थी। वो हमेशा अपने हाथ में एक ब्लैक कॉफी का कप और आंखों में हल्की सी थकान लिए अंदर खड़ी होती। अभिषेक, जो अक्सर 2 मिनट लेट से आता, उसी वक्त भागता हुआ लिफ्ट के अंदर आया और पहली बार उसने कप की गर्म भाप के बीच किसी खूबसूरत चेहरे को देखा। धीरे धीरे ये टकराव रोज का हिस्सा बन गया, सिर्फ लिफ्ट में ही नहीं, मीटिंग रूम्स में, कॉफी मशीन के पास और कभी कभी एक्सेल शीट के बीच में। इसी तरह एक दिन कंपनी का एक प्रोजेक्ट डिले हो रहा था। ऋचा और अभिषेक दोनों को मैनेजमेंट ने रात तक रुकने को कहा। बाहर रात की खामोशी थी, अंदर लैपटॉप की स्क्रीन पर चार्ट्स, फिगर्स और स्ट्रैटेजीज। अचानक अभिषेक ने स्क्रीन से हटकर ऋचा की तरफ देखा और पूछा, तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो? ऋचा थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराई। शायद अकेले रहना आदत बन गया है। उस पल में कुछ टूटा सा लगा और कुछ जुड़ा भी। वो एक कॉर्पोरेट पल था, लेकिन उसमें दिलों की आवाज थी। उस रात के बाद बहुत कुछ बदला नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदल भी गया था। अब दोनों एक साथ लंच ब्रेक करने जाया करते और एक ही टेबल पर बैठते। ऋचा का सलाद और अभिषेक की बिरयानी का हंसी मजाक, वो मीटिंग के बाद नाइस जॉब कहना और फिर मेल में एक छोटा सा इमोजी भेजना। उनका रिश्ता धीरे धीरे ऑफिस के फॉर्मल माहौल से निकलकर दिल की गलियों में घूमने लगा था। ऑफिस पार्टी में जब पहली बार उन्होंने डांस किया तो म्यूजिक बज रहा था, लेकिन दिलों में और भी कुछ तेज से धड़क रहा था। फरवरी की एक शाम थी, वैलेंटाइंस वीक चल रहा था। ऋचा ने कुछ नहीं सोचा था और अभिषेक भी वहीं बिन बोले हंसता रहा था। लेकिन उस दिन ऋचा के डेस्क पर एक छोटी सी डायरी रखी थी, बिना नाम की। खोलते ही अंदर लिखा था, हर मीटिंग तुम्हारे बिना अधूरी लगती है, क्या हम कभी ऑफिस के बाहर मिल सकते हैं? ऋचा मुस्कुराई, थोड़ी देर तक उस डायरी को यूं ही निहारती रही और उसी दिन शाम को दोनों पहली बार ऑफिस के बाहर मिले, एक छोटे से कैफे में। अब उनका रिश्ता ऑफिस का सीक्रेट था, पर वो एक ऐसा सीक्रेट था जो कॉफी की खुशबू से लेकर प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस तक महसूस होता था। कभी अभिषेक ऋचा की टीम की रिपोर्ट में मदद करता, तो कभी ऋचा उसकी प्रेजेंटेशन को फाइनल टच देती। एक दूसरे के स्टेट समझना, मीटिंग के बीच हल्का सा यू गॉट दिस कहना, वो रिश्ता धीरे धीरे सिर्फ पसंद नहीं, आदत बन गया। सब कुछ सही जा रहा था, पर एक दिन हुआ यूं कि ऋचा को प्रमोशन लिस्ट में अपना नाम नहीं मिला। वो शांत रही, लेकिन कुछ सवाल भीतर ही भीतर उबल रहे थे। अभिषेक उसके पास आया और कहा, तुम्हें आज खुश होना था, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। ऋचा बोली, सब ठीक है, बस शायद जिंदगी ने अभी हाँ नहीं कहा। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन दोनों जान गए थे कि जिंदगी आसान नहीं होने वाली, खासकर जब प्यार ऑफिस में पनपे। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क किसी से छुपता नहीं। यही हुआ भी। साथ काम करना, साथ में डिसीजंस लेना, लोगों की नजरों से बचा नहीं। एक दिन एचआर के पास एनोनिमस कंप्लेंट पहुंची। टीम लीडर्स की नजदीकियां परफॉर्मेंस को प्रभावित कर रही हैं। और फिर शुरू हुआ सवालों का दौर। प्रोफेशनलिज्म पर शक, प्रमोशन रुकना, कमियां निकालना, और यही कहानी बदली। जिस प्यार ने उन्हें मजबूत बनाया था, अब वही प्यार उनके करियर की दीवार बन गया था। और फिर एक दिन ऋचा के टेबल पर एक रेजिग्नेशन लेटर पड़ा था, लेकिन वो किसका था और क्यों,
जानेंगे एपिसोड 2 में। ये था सुनो जिंदगी का ऑफिस वाला प्यार का एपिसोड 1। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो जिंदगी।